हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना अकाउंट का पेपर जस्ट 50 मिनट्स के अंदर जस्ट 50 मिनट्स के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं ये मान के चलता हूँ आज आपका अकाउंट्स का पेपर है और ये मान के चलता हूँ कि आपने एक डिसेंट तरीके से पढ़ाई कर रखी होगी, ठीक ठाक लेवल की पढ़ाई कर रखी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप लेवल के स्टूडेंट से, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एवरेज स्टूडेंट से। तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि पेपर में ये सोच के बैठना है, पेपर में ये सोच के बैठना है कि आपके लिए पेपर 50 मार्क्स का बना है और आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे है और पेपर हार्ड आने वाला है। आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो। पहली चीज, आज आपका अकाउंट्स का पेपर है तो कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर चल नहीं रहे होंगे। ऊपर से ठंड का मौसम है, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी तो आपके हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे कि आज पहला पेपर है तो थोड़ा नर्वसनेस हो रहा होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, ये सोच के बैठो दिमाग में, यार मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा है, मुझे सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर आता है और 50 मार्क्स का पेपर नहीं आता है और पेपर हार्ड है। देखो, अगर पेपर इजी आ गया, एवरेज आ गया, आपका पेपर टाइम पे अटेम्प्ट हो गया, तब तो कोई बात नहीं, तब तो बल्ले बल्ले। लेकिन आप अगर ये सोच के बैठोगे ना कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर अच्छे से आता है, 50 मार्क्स का नहीं आता, पेपर हार्ड है और मेरे पास 3 नहीं 1.5 घंटे, तो आप अपना पेपर 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लोगे। भैया कैसे कैसे कैसे, बता रहा हूँ सुनो। जैसे ही आपको पेपर मिले एग्जाम हॉल में, जो 50 मिनट्स रीडिंग का होता है, 15 मिनट रीडिंग का होता है, उसमें एक चीज याद रखना, पहले ही बोल दिया, ये सोच के बैठना कि पेपर हार्ड आने वाला है। मेरे पास 50 मार्क्स का ही पेपर आता, 50 मार्क्स का पेपर नहीं आता। मैं ही मान के चल रहा हूँ आपने एक डिसेंट या ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी होगी तो 50% का तो एटलीस्ट बच्चों को आ जाता है। और तीसरा आपके पास 3 घंटे नहीं 1.5 घंटे, क्योंकि आपको बस 50 मार्क्स का पेपर आता है, इसलिए आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है। तो जैसे ही आपको पेपर मिले, आपको क्या करना है, आपको पेपर पलटना है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी होता है, वो तो आपको करने पड़ता है। इसलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। जल्दी से पेपर देखेंगे, जो क्वेश्चन आपको दिख जाए यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है और बहुत अच्छे से आता है, कैलसी उठाएंगे, फटाफट उस पर कैलकुलेट करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप उस 15 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ 21 मार्क्स का भी अच्छे से आता है, सात सात मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी आते हैं, या आपको 10 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 30 मार्क्स का पेपर, मतलब 70 में से आपने लगभग 50% ऑफ पेपर उस 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया, फटाफट से कैलसी पे सॉल्व कर लिया। और जैसे ही 2 बज जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट के अंदर अपनी ओमार शीट फाइल कर देंगे। वो फिल करना होता है, रोल नंबर, नेम वेम। तो उसके लिए क्या करें आप, जैसे आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसके पीछे अपना नाम, सब्जेक्ट, अपना जो रोल नंबर है उसमें विथ नंबर्स और वर्ड्स। अगर आपका रोल नंबर 7,56,000 कुछ करके है तो 7,56,000 रुपीज आप वो एडमिट कार्ड के पीछे लिख दीजिए। उससे क्या होगा, आप उसको पलटेंगे, उसमें आपने बड़ा बड़ा लिखा होगा, बिग बिग कैपिटल्स में लिखा होगा, तो उसको देखेंगे, फटाफट 5 मिनट के अंदर अपनी ओमार शीट फाइल कर देंगे। ठीक है, 5 से ज़्यादा लगना चाहिए। फिर जैसे ही आपको पेपर मिले तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना 15 मिनट के अंदर, उन क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले अच्छे से सॉल्व करना है। आधा घंटा 1 घंटा लगा के उन 30, 35, 40 मार्क्स का पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि 15 मिनट आपने रीडिंग कर लिया तो जब दोबारा से आप कैसे यूज करोगे, दोबारा से चेक कर लोगे, तो वही क्वेश्चन 30 से 40 मार्क्स का पेपर आपका एक बार अच्छे से दोबारा हो जाएगा। उसके बाद फिर करना है, जैसे वो 30 40 मार्क्स का हो जाए, फिर आपको एमसीक्यू जो बुकलेट मिली होगी वो देखनी है। जो एमसीक्यू बुकलेट आपको दिखेगी ना, जो एमसीक्यू बुकलेट आपको दिखेगी इन द सेंस, जो क्वेश्चन आपको दिखेगी यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, जो क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में आता है, जो क्वेश्चन जैसे अगर कोई बायबैक का क्वेश्चन आ गया या कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है वो करेंगे। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देंगे। भैया क्यों, इन केस मान लो पेपर छूट गया तो लास्ट में आगे पीछे वाले से या तुक्का भी आप लगा सकते हो, क्योंकि उसमें मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तो 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा, नहीं तो 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा।
उसके अलावा बाकी क्वेश्चन आप करते हो, उसको साइड कर देते हो, तो एटलीस्ट वहाँ पे अगर 10 मार्क्स, अगर 10 एडजस्टमेंट्स है, 10 में से 4 एडजस्टमेंट भी सही है तो 4 मार्क्स तो मिलेगा। आप तुक्का नहीं लगा सकते ना, इसलिए बोलो एमसीक्यू देखेंगे। जो एमसीक्यू फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट हो रहा है, जो क्वेश्चन एमसीक्यू की फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट हो रहा है, जो मैं कर सकता हूँ, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े, वो क्वेश्चन करेंगे। अगर 8 से 10 मार्क्स का भी होता तो बहुत है, तो उसके अलावा फिर दूसरे क्वेश्चन करो। तो 1 से 1.5 घंटे में क्या होगा, आप लगभग लगभग 50% पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो जैसे आपका 50% होगा, आपको लगे 50% पेपर अच्छे से आता है, मेरे 50 में से 40 आ जाएंगे, हाँ, या चलो 40 ना 35 आ जाएंगे, हाँ। तो जो बचे हुए 50 है, उसमें फिर धीरे धीरे 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, अगर उस 50 में से आपके 15 मिनिमम, मैं कह रहा हूँ 15 से 20 भी आते हैं, तो आपके इसमें 60+ आ जाएंगे। अब मान लो सबसे खराब चीज़ मान लो कि आपको सिर्फ 50 मार्क्स का ही अच्छे से पेपर आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो 50 मार्क्स का पेपर अच्छे से आता है, उसमें जान लगा दो, उस 50 में से टारगेट करो कि मेरे 35 से 40 के बीच में बनने चाहिए। और जो बचे हुए 50 मार्क्स से जितना आप लिख सकते हो, कोई एडजस्टमेंट है 10, अगर 10 एडजस्टमेंट है, 10 में से अगर 2 भी अच्छे से आते हैं वो लिख दो। कोई एमसीक्यू रह गया है, अगर आगे पीछे वाला बता सके, इन केस, ऐसे बहुत रेयर चांस होता है, इन केस बता दे तो भी अच्छी बात है। तो उसमें कोशिश करो यार 50 में से मेरे बस 15 आ जाए, बस 15 मार्क्स आ जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसमें 50 में 15 आ गया, और दूसरे पेपर में जो पहला जो 50 मार्क्स जो आपको अच्छे से आता है, उसमें से अगर आपके 30, 35, 40 तक बन रहे हैं, भैया इसमें आपके 50+ स्कोर है। जैसे आपके 50% स्कोर मतलब 50 से ऊपर बढ़ गए, तो समझो हो जाएगा। अब उसमें 2 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं आपको। 2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स नहीं कहना, 2 तरह से ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। पहला ग्रेस मार्क्स मिलता है जहाँ पे अगर पेपर टफ आता है, तो ऐसे करता है, हर बच्चे को 5-5, 10-10 मार्क्स ग्रेस मार्क्स सबको देते हैं, चाहे आपने पेपर में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। एक ग्रेस मार्क्स देता है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे देता है, मतलब यार बच्चे ने जान लगाई अकाउंट्स के पेपर, हाँ, बच्चे ने लॉ के पेपर में भी जान लगाई, हाँ यार, टैक्स के पेपर में जान लगाई, हाँ यार, जान लगाई है, बच्चे ने दिमाग लगाया, अपने अपना दम दिखाया। तो ऐसा क्या करता है, हाँ हाँ, वहाँ पे 10 से 15 मार्क्स बढ़ा देता है। हाँ दोस्तों, 10 से 15 मार्क्स। यार झूठ कह रहे हो, नहीं यार होता है। मेरे साथ सीए फाइनल में हुआ है, इंटर में मेरा ग्रुप 1 में हुआ था, मुझे पता है, ग्रुप 2 में शायद नहीं हुआ था, ग्रुप 1 में हुआ, फाइनल में हुआ है। यहाँ पर आईसेट 8 से 12 मार्क्स मुझे चाहिए। इवन जितने भी बहुत सारे बच्चों को आईसेट ओवरऑल परफॉर्मेंस पे मार्क्स देता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया 50 मार्क्स का भी अच्छे से आता है, तो 50 को अच्छे से लिख के आओ, और जो बचा हुआ 50 है उसमें इतना लिख के आ जाओ कि 15 मार्क्स आ जाए। उस पहले 50 में से 35-40 आता है तो 50+ बन जाएगा। वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी। जब ऐसे रीविजिट करेगा, देखेगा यार बच्चा 2-3 मार्क्स से रह रहा है, यार अकाउंट में 50 है, लॉ में 50 है, चलो टैक्स में 30-35 रहा है, चलो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स देकर बच्चों को पास कर दो, तो वो कर देगा। अब एक और चीज़ सुन लो, आप बोलोगे भैया एक और चीज़ सुन लो, कि जब पेपर मिले ना 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ना, आपकी आंखें पेपर पर होनी चाहिए, और आपका पेन चलना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि पेपर लेंदी आता है। अकाउंट्स का पेपर अभी कह रहा हूँ, हार्ड आएगा, इजी आएगा, एवरेज आएगा, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पेपर लेंदी आएगा, और वो आता है। पिछले 8-10 टाइम का बता रहा हूँ, पेपर लेंदी आता है, और बच्चों को 10 से 15 मार्क्स, और वो 10 से 15 मार्क्स जो बच्चों को आता था, जो नहीं आता था उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ जो आता था पेपर छोड़ जाता था। इसलिए बोल रहा हूँ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पेपर लिखना, पेपर लिखना, पेपर लिखना, पेपर लिखना है। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। पेपर लिखना, पेपर लिखना, पेपर लिखना, पेपर लिखना है। ये चीज आप जरूर करिएगा, जरूर 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 से कीजिएगा। पेपर आ रहा है, 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 लिखना है। और एक और चीज, आप ये सोचिए आपके पास 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन को करने के लिए, या 1 मार्क्स से क्वेश्चन करने के आपके पास 1.5 मार्क, 1.5 मिनट से। आप बोलोगे भैया कैसे, देखो 180 मिनट है, उसमें से मैंने 30 मिनट माइनस कर दिया, आपके पास 1.5 घंटे, 2.5 घंटे बचे। 2.5 घंटे का मतलब है 150 मिनट। 150 मिनट को 100 से डिवाइड दीजिए, तो हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास, हर एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके 1.5 मिनट है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो आपके पास 15 मिनट है मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन 5 मिनट का है, तो आपके पास 7.5 मिनट है। अगर उस 10 मिनट के अंदर, उस 15 मिनट के अंदर आपने 10 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया, वहाँ पे आपने 2 मिनट 5 मिनट सेव कर लिए, तो आप
2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर लोगे। बचे हुए 30 मिनट के अंदर पेपर को दोबारा रीड करो, दोबारा अच्छे से उसको जहाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाए वहाँ कर लो। और मान लो किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है, देखो यार यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लेता है, 10 मिनट और ले, नहीं छोड़ता हूँ, अगले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। ऐसा करना। हाँ यार 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा कोई नहीं, यहाँ 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगाता हूँ, उस दूसरे क्वेश्चन में वहाँ पे 1-2 मिनट अपने बचा लूँगा। इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो पेपर टाइम पे अटेम्प्ट होगा। तो पहले 15 मिनट के अंदर आपको जो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी अच्छे से आते हैं कैलकुलेटर पर सॉल्व करो, पेन से लिखो। फिर स्टार्टिंग के 1 घंटा 1.5 घंटा जो आपने कैलकुलेटर में सॉल्व किया वो करो। फिर एमसीक्यू को जो फर्स्ट रीडिंग में आता है वो करो, नहीं तो छोड़ दो, फिर उसको अगली बार अटेम्प्ट करना। मतलब थोड़ा टाइम देख के करना, जिसमें टाइम लगेगा, जो क्वेश्चन टाइम लगेगा उसको बाद में, जो क्वेश्चन में जिस एमसीक्यू में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगा या रीडिंग कर रहा हूँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने की सॉल्व हो जाएगा तो वो कर लेना। और 2 बजे से लेके 4 बजे तक 4 बजे तक जान लगा के आपको अकाउंट्स का पेपर जान लगा के करना है, तभी आपका पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट होगा, नहीं तो भैया पेपर छूट जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ 2 बजे के 4 बजे तक पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना। और एक लास्ट में चीज़ बताता हूँ, जैसे आपका पेपर खत्म हो, अकाउंट्स का पेपर जैसे 5 बजे खत्म हो, 5 बज के 5 मिनट से आपकी लॉ की तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप जितना टाइम अकाउंट्स का पेपर डिस्कस करने में लगाओगे उतना इफेक्ट आपके लॉ और टैक्स के पेपर में पड़ेगा। तो जो हो गया उसको छोड़ो, लॉ में लग जाओ। जब तक आप घर पे पहुंचो, अगर आपको एग्जाम सेंटर से घर तक आने में 1 घंटे का टाइम लगता है तो उस 1 घंटे में हमने 1 चैप्टर भी या 2 चैप्टर रिवाइज कर लिया और आपको लगता है यार मैं थका हुआ नहीं हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप एग्जाम देखते दिमाग कई बार चलता है कई लोगों का, तो आप क्या करो, बैग रखो, थोड़ा बहुत पानी वानी खा, फल फ्रूट खा लो, वॉशरूम चले जाओ और लॉ का पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर 3 घंटे 4 घंटे फिर उठो, तब तक बच्चे आप सोचेंगे ये लॉ पढ़ो, अकाउंट्स का ये वो करते रहेंगे, तब तक आप लॉ का 4 से 5 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ये कर लोगे तो लॉ में भी 50+ आ जाएंगे। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।